सौरभ जी और मनोज जी मेरी बात सुने, डिबेट का समय समाप्त हो रहा है। आज दर्शक आपकी बातों को सुनकर निष्कर्ष क्या लेकर के जा रहे हैं, मैं ये दर्शकों के सामने लिख रहा हूं क्योंकि सारी चिट्ठियां सबके पास हैं। एनडीएमसी, दिल्ली पुलिस के तमाम अलग इलाकों के डीसीपी, दिल्ली के डीएम, दिल्ली के एसडीएम, इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार के एसीएस होम, ये सारी एजेंसियां मिल बैठकर बात कर रही हैं, आपस में मीटिंग कर रही हैं। एफआरआरओ केंद्र सरकार की, ये सब मिलकर आपस में बैठकर बात कर रहे हैं कि रोहिंग्याओं को हमें फ्लैट में 240 फ्लैटों में बकरवाला में शिफ्ट करना है। केंद्र की अफसर, दिल्ली सरकार के अफसर, लेकिन आज ना केंद्र मानने को तैयार है कि हमने ऐसा किया, ना दिल्ली सरकार मानने को तैयार है कि हमने ऐसा किया। अब देश क्या माने आपकी इन बातों से, मुझे बताइए। सौरभ भारद्वाज जी, इतना आसान है ये कह देना कि हमको कुछ मालूम नहीं, तो फिर देश पूछेगा आपसे। मुख्यमंत्री को मालूम ही नहीं है कि फैसला लिया जा रहा है अफसरों के द्वारा। शोर ही तो हमने मचाया, ये तो हमने शोर मचाया, ये तो क्रेडिट ले रहे थे इस चीज का। शोर मैंने ट्वीट करके मचाया कर। नहीं ठीक है, देश को मैंने हरदीप पुरी, नहीं सौरभ जी, हरदीप पुरी क्रेडिट ले रहे थे, आपने शोर हरदीप पुरी के ट्वीट के आने के बाद मचाया। ये तो पिछले साल से चल रहा है मामला। बिल्कुल मचाया। मैं आपको कह तो रहा हूं, मनोज तिवारी जी ने वादा किया है कि इन अफसरों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा करेंगे और इनको सस्पेंड करेंगे। आप देख लीजिएगा, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि मैं इस सवाल का जवाब ये डिबेट खत्म होने से पहले मनोज जी से लेकर रहूंगा, लेकिन सौरभ जी जवाब दें। फिर आप ये कहना चाहते हैं कि आपकी सरकार के अंदर जो भी अफसर कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को कुछ नहीं मालूम, सरकार कुछ नहीं जानती। सरकार की तरफ से मैं तो ये सिफारिश कर रहा हूं, इन अफसरों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करो और इनको सस्पेंड करो। सवाल करेंगे मनोज तिवारी, ये एक साल से ये लोग सब बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी भी कहीं बैठते होंगे, सेक्रेटरीट में बैठते होंगे, मुख्यमंत्री बैठते हैं वहां पर। मुख्यमंत्री को कुछ नहीं मालूम चीफ सेक्रेटरी क्या कर रहा है। बिल्कुल छुपा के, जब नोटबुक पे लिखा हुआ है, नोट शीट पे लिख के दे दिया इन्होंने। नोट शीट पे लिखा हुआ है कि किसी मंत्री को बिना बताए फाइल चीफ सेक्रेटरी सीधा एलजी को भेजेंगे। ये बात डिसाइड की है मीटिंग के अंदर, इसीलिए तो डिसाइड की है कि चुनी हुई सरकार को पता ना लग जाए। चलिए चुपचाप ये षड्यंत्र। अंतिम प्रश्न मनोज जी भी दे दें। ये सवाल ठीक है मनोज जी, आप मान लिया कि ये लोग कर रहे थे या आम आदमी पार्टी कर रही थी, आज झूठ बोल रही है, लेकिन वो अफसर भी तो कर रहे थे। अगर वो अफसर गलत कर रहे थे, किसी की जानकारी में नहीं था, मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि आपकी जानकारी में नहीं था। जब दिल्ली पुलिस को पता है, एनडीएमसी को पता है, एफआरआरओ रिक्वेस्ट करके कर रहा है, तो केंद्र को कैसे नहीं पता, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन फिर उन अफसरों का क्या करेंगे? सौरभ जी, मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि अगर इस तरह का कोई ऐसा कार्य किया है जो देश के खिलाफ है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं अंत में एक बात बताना चाहता हूं, आज सौरभ भारद्वाज जी ने नरेश कुमार नाम के चीफ सेक्रेटरी का नाम लिया। हाँ जी कंप्लीट कर लें। ठीक है, आपको भी साथ रहना पड़ेगा। सुनिए, आपने आज डिबेट में नरेश कुमार का नाम लिया, जबकि ये लेटर जो लेटर है अलॉटमेंट ऑफ ऑल ईडब्ल्यूएस फ्लैट सिचुएटेड एट बकरवाला विलेज दिल्ली फॉर पर्पज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस एंड सेंटर ऑफ रोहिंग्याज, वो लिखा है 23/6/2021 को। क्या 23/6/2021 को नरेश कुमार नाम के व्यक्ति थे चीफ सेक्रेटरी? नहीं थे। तो आप जो चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग हुई है, बात कर रहे हैं सौरभ भारद्वाज भाई साहब, चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग जो हुई है 29/7/2022 को हुई है। अच्छा चले ठीक है मनोज जी, सौरभ जी, मेरे समय समाप्त हो गया प्रोग्राम का, बहुत सारी बातें सामने आई, तो घूम फिर के गाज गिरेगी अफसरों के ऊपर ही। केंद्र सरकार भी अपना पल्ला छुड़ा लेगी और दिल्ली की सरकार ने भी ये साफ साफ कह दिया हमें तो कुछ मालूम ही नहीं था। लेकिन ये साफ है कि दोनों सरकारों के अफसर मिलकर ये तैयारी कर रहे थे पिछले एक साल से, और आज दोनों ही सरकारें कह रही हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।